दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम और 5 ओम आ देता है। ठीक है, दो चालक है। तो मान लेते हैं कि माना कि चालक क्या है, ये क्या आ गया R1 है और ये क्या R2 है। ठीक है, तब वो क्या दे दिया है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम, यानी R1 प्लस R2 बराबर क्या दे दिया है 20 ओम, और 1/R1 प्लस 1/R2 कितना दे दिया है 1/R, यानी 1/5 दे दिया है। ठीक है, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इस पर तो आप लोग कितनों हजारों क्वेश्चन बनाए हैं, आइए देख लेते हैं इसका नमूना। इसको तो सेंड छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा R1 R2 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है 20 ओम, 20 ओम बटा R1 R2 बराबर 1। यहां से R1 और R2 क्या आ गया, R1 और R2 का वैल्यू क्या आ गया 100 ओम आ गया। ठीक है, यहां से हमने R1 इंटू R2 क्या आ गया है 100 ओम, और R1 प्लस R2 क्या है 20 ओम। चलिए, तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, यहां से हम अगर R1 माइनस R2 निकाले तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। सही, देखते हैं कैसे करेंगे। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होगा A माइनस बी का रिवर्ल स्क्वायर क्या हो जाता है A प्लस बी के रिवर्ल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, उसी तरह से इसमें हम कर देंगे R1 माइनस R2 के रिवर्ल स्क्वायर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। यहां से हम क्या निकाल लेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 क्या है 20 ओम है, तो 20 ओम का स्क्वायर माइनस 4 गुना 100 ओम। चलिए, तो यहां से क्या आएगा 20 देखो ये 4 गुना 100, ऐसा तो लग रहा है कि 0 आएगा। देखिए, तो 20 ओम के क्या हो जाएगा 400, और ये भी क्या हो जाएगा 400, 400 400 कैंसिल आउट, यानी R1 माइनस R2 बराबर क्या 0। यहां से क्या गया R1 बराबर R2 आ गया। तो जब R1 बराबर R2 आ गया तो दोनों क्या आ जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके 2R1 बराबर क्या हो जाएगा 20 ओम, R1 बराबर क्या 10 ओम, और R2 बराबर भी 10 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक डायग्राम दे दिया है। ये क्या है 9 ओम है, और ये क्या है 3 ओम है, ये क्या है 6 वोल्ट है, ये स्विच है, इधर तक करंट। क्या से आपको पूछ कर रहा है क्वेश्चन पीछे 9 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या, जो 9 ओम के सिरा है यहां पर विभवांतर का मान क्या होगा, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना। ओके, चलिए, तो पहले क्या करते हैं, पहले तो धारा निकाल लेते हैं कि आखिर इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो किससे निकालेंगे, एक एकदम सिंपल सा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर क्या हमने पढ़ा है I पढ़ा है। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर 2 है ना,
तो हमने क्या निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध, तभी तो हम आर निकाल पाएंगे, सॉरी आई निकाल पाएंगे। तो ये भी क्या है, ये दोनों क्या है रजिस्टेंस, श्रेणी क्रम में जो है आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहां से हम लोग आर क्या निकाल लेंगे, 9 3 12, ठीक है। यहाँ पर भी कितना है, 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट बटा I इंटू 12, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा 12 बराबर 1 बटा 2 यानी 0.5 एम्पियर। I का वैल्यू क्या गया, 0.5 एम्पियर। हमें कितना पर निकालना है विभवांतर, 9 पर ना, डायरेक्ट V बराबर I, V बराबर I कितना है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 9, तो V बराबर क्या आ जाएगा 4.5। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, यहां पर भी डायग्राम दे दिया है। इतना अच्छा तो डायग्राम नहीं बनाया मगर ठीक है, काम चलाओ, ठीक। एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, कितना सेल है, 1 2 3 4 सेल। सब क्या रहते हैं, चारों बीच में, इसमें क्या है, एक तरह से कहें तो रेजिस्टेंस है बीच में, ठीक है। तो चारों 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 चारों, ठीक है। और वोल्ट कितना दे दिया, 5 5 5 5, ओके। और फिर ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ओके। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ कर रहा है कि परिपथ में धारा आई कितना होगी। चलिए बाबू, तो परिपथ में धारा आई निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल विभवांतर, ओके। आइए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो इसका तो सेम है, क्या ये सारे क्या है श्रेणी क्रम में, यदि हम इसका निकालना चाहें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यहां से R क्या आ जाएगा, चल चुका 16 है, ठीक है। यदि हम इसको निकालना चाहें तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। यदि हम करंट फ्लो करेंगे, हम पता है कि समांतर क्रम और समांतर श्रेणी क्रम पहचानने के सबसे पहले करंट फ्लो करेंगे, क्या होगा, एक कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो जो इधर करंट जाएगा वही इस जो रेजिस्टेंस में ये करंट जाएगा, ये वही रेजिस्टेंस में ये करंट भी जाएगा, जो रेजिस्टेंस में ये करंट जाएगा वही रेजिस्टेंस में ये करंट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, ओके। यदि यहां से हम निकालना चाहें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। एक और आर बराबर क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4, एक को R1 R2 मान लिया, एक को R3 R4 मान लिया, यहां से भी क्या आ जाएगा, आर बराबर 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। मगर ये दोनों आपस में किसमें है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अब हम आर का निकालेंगे, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, तो यहां से 1 बाई R क्या आ जाएगा, 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, तो 1 बाई R बराबर 4 4 एलसीएम 1 प्लस 1, तो 1 बाई R बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई 2, R बराबर यहां से क्या आ गया 2 ओम आ गया। तो इसका वोल्ट कितना है
2 ओम, और ये होल कितना है 18 ओम। ठीक है, तो टोटल आर अभी हम पूछे तो टोटल आर यहां से क्या हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि टोटल आर 18 ओम कैसे आया, ऐसे आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए जब ये समझ गए तो फिर हमें कुछ नहीं निकालना था, फिर क्या है विभव निकालना है। ये क्या है 5 5 5 5, तो टोटल विभव क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। अब आई निकालने में कोई परेशानी न होना चाहिए। V बराबर आई है, V कितना है 20 वोल्ट, आई कितना है निकालना है, ये क्या है 18। आई बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 18। आइए थे बाबू क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बीच में लाइट कट कर गया था तो वहीं पर उसे हम पोस्टपोन करके फिर से आना पड़ा है। चलिए तो उसमें आप लोग कहाँ तक देख लिए थे कि 2 जो बल्ब है उसका क्या हो जाता था, सॉरी आइए देख लीजिए यहां से। आपको क्या पता था कि 4 बल्ब है, वो सब कितने वाट का है 40 वाट का है। ठीक है, अभी हम एनर्जी निकालना था, जो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यू बराबर क्या होता है P और क्या T। ठीक है, P और T। आपको पावर दे दिया है ना, पावर कितना दे दिया था 40 वाट। ठीक है, कितना देर तक जल रहा है तो दे दिया, तो क्वेश्चन क्या 4 घंटे तक वह जल रहा है। तो 4 घंटे तक का क्या जलता हुआ प्रतिदिन जलता है। अब फिर क्या है कितने वोल्ट था 4 वोल्ट था। ठीक है, और कितने दिन तक जला था 30 दिन तक जला था। ठीक है, यहां से टोटल यू कितना आ जाएगा 4 चुको 16 चुको 64, 64 के 7 के 180 यानी 1920 और 1 0 क्या आ जाएगा वाट, और 1 घंटा मैंने निकला है तो वाट आवर आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया पहले का। ठीक है, सेकंड कंडीशन में फिर क्या कर है कि 2 को क्या है 100 वाट का बल्ब है। कितना देर चलता है 2 घंटा चलता है। कितना दिन तक चलता है महीना दिन तक चलता है। ठीक है, 2 दूनी 4 4 के 12, यहां से क्या देगा 12,000 वाट। ठीक है, तो टोटल कितना एनर्जी है पूछा, तो टोटल कितना एनर्जी लेगा यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं U1 प्लस U2 ना, क्या देगा 19 प्लस 12,000, ये भी पार्ट आवर है ये भी वाट आवर। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 2 9 2 11 1 1 2 1 3 वाट। तो टोटल कितना हो गया 31,200 वाट आवर। यदि हम किलो वाट आवर में से लिखना चाहें तो 1 किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा 1000 वाट आवर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 31.2 किलो वाट। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मेथड का। एक हीटर की शक्ति क्या दिया है 2 किलो वाट। पावर कितना है 2 किलो वाट। किसका है हीटर का। और स्रोत की वोल्टता कितना है 220 वोल्ट। इसी का वोल्ट कितना है 220 वोल्ट। तो पूछ रहा है धारा का परिमाण आई कितना होगा। हीटर का प्रतिरोध R कितना होगा। 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा यू पूछ रहा है ना, मगर टाइम कितना दे दिया है 2 आवर। उसका मूल्य 1 किलो वाट का मूल्य क्या दे दिया है 1.25 रुपया। 1 किलो वाट आवर का मूल्य क्या दे दिया है 1.25 रुपया। 1 किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं बाबू यूनिट कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज आपसे पूछ रहा है, आप आ जाइए। तो P का फॉर्मूला क्या होता है बाबू P बराबर क्या होता है V। चलिए
ये 220 वोल्ट नहीं होगा, कितना है 200 वोल्ट है। ध्यान से नहीं देखे थे, ठीक है। चलिए आइए, तो P कितना दे दिया है 2 किलो वाट ना, और V I 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो कितना हो जाएगा 2000 वाट बटा 200 I बराबर क्या हो जाएगा 2000 बटा 200 यानी 10 एम्पियर। तो क्या करना है, आर पूछ रहा है, तो यहां से यहीं से निकाल सकते हैं, क्या होता है V स्क्वायर आर बराबर क्या होता है P होता है। P कितना है 2000 वाट, ठीक है। P कितना है आपका पास 2000 वाट, यहां से निकाल दीजिए। V कितना हो जाएगा 200 गुना 200 इंटू आर ना, तो 2000 दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 बटा 20, एक दो से एक दो कैंसिल, 1 बटा 20 आ रहा है। आर राउंड क्या आ गया, तीसरा चीज क्या है यू का वैल्यू। यू का वैल्यू क्या होता है, यू बराबर क्या कर सकते हैं पी टी, यू कितना हो जाएगा पी कितना है 2 किलो वाट ना, टाइम कितना दे दिया था 2 घंटा ना, 2 आवर, यू बराबर क्या हो जाएगा 4 किलो वाट आवर। तो एनर्जी क्या आ जाएगा बाबू 4 किलो वाट आवर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या 1 किलो वाट आवर में कितना रुपया लग रहा है 1.25 रुपया ना, तो टोटल रुपया क्या हो जाएगा 4 गुना 1.25 यानी क्या आ जाएगा 5 रुपये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अगेन 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटा जलाता है, बिजली का यूनिट कितना है 1.3 रुपया पर यूनिट है, तो 30 दिनों में महीने का कितना जलाएगा। ओके, बल्ब का पावर कितना दे दें, पहले एनर्जी हमें निकालना होगा। एनर्जी क्या हो जाएगा P और T। T कितना है 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट, हाँ 60 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन कितना देर जलाता है 60 दिन जलाता है। आपको कितना दिन का बिल चाहिए 30 देने का, 30 दिन गुना कर देंगे, 60 बचे 300, 300 9000 वाट आवर, इसका क्या गया टोटल एनर्जी। पूछा क्या है 3 रुपये पर यूनिट। अब समझ रहे हैं कि यूनिट का मात्रा क्या होगा, यहाँ पर यूनिट कहते हैं एक यूनिट में मतलब क्या है, एक यूनिट जो है विद्युत यूनिट में किसके बराबर होता है 1 किलो वाट आवर के बराबर, ठीक है। इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं किलो वाट आवर में चेंज करते हैं। आप अभी देखें क्या 1 किलो वाट आवर में कितना होता है बाबू 1000 वाट आवर, ठीक है। तो इसे चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 किलो वाट आवर, यानी इसे एफएम कर सकते हैं क्या 9 यूनिट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 1 यूनिट का कितना रुपया दे दिया है 1.3 रुपया, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 9 गुना 1.3, 13 नमा 17 यानी 11.7 रुपया टोटल देना, ठीक है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेंगे 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम में
जोड़ा गया है जिसका विभवांतर कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों बल्ब का प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें। वो क्या है, समांतर क्रम में है और दोनों का यूनिट क्या दे दिया है, P1 P2 से डिनोट कर लेते हैं। P1 कितना है 25 वाट और P2 कितना है 100 वाट। एक का क्या है कि जो भी जो है क्या है इसमें कांस्टेंट है, मतलब क्या है कुछ भी यदि जो यदि वेलोसिटी सॉरी विभवांतर यदि x वोल्ट इस बॉल को जा रहा है, x वोल्ट इस बॉल मगर फिर क्या दे दिया यहाँ पर क्या है समांतर क्रम है। तो यदि समांतर क्रम है इसका मतलब क्या है कि दोनों बॉल को अलग अलग धाराएं मिल रही है। ठीक है, इस बॉल को कुछ धारा मिल रही है और इस बॉल को कुछ धारा मिल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर क्या करें कि दोनों बलों का प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है V I। P का फॉर्मूला क्या होता है V I। हम इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, I बराबर क्या हो जाता है बाबू, V बराबर क्या होता है IR ना, I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R। तो P बराबर एक हम लिख सकते हैं क्या V स्क्वायर बाई R। ठीक है, चलिए तो P बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो हम P1 लिखे, P1 कितना है 25 वोल्ट है, V क्या है कांस्टेंट है ना, तो P1 और P2 का रेशियो पूछ रहा है ना, सॉरी P1 P2 का नहीं R1 और R2 का रेशियो पूछ रहा है। तो यहां से हम R1 और R2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसे देख लीजिए, कितना है 25 वाट है, P1 को हम 25 वाट में तो 25 वाट मान लेते हैं, V तो कांस्टेंट है ना तो V स्क्वायर में रख लेते हैं। यहां से R1, यहां से R1 क्या हो जाएगा 25 वाट बटा V स्क्वायर। R1 का वैल्यू आ गया 25 वाट बटा V स्क्वायर। इसी तरह से यदि हम R2 निकालें तो R2 क्या आ जाएगा 100 वाट बटा V स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है R1 बटा R2 का रेशियो क्या है, R1 कितना है 25 वाट बटा V स्क्वायर, यहाँ क्या है 100 वाट बटा V स्क्वायर। ठीक है, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल है, कैसे से देख लीजिए 25 वाट ना बटा V स्क्वायर, ये V स्क्वायर कहां चला जाएगा ऊपर ना, सबसे नीचे है ना, और ये क्या रहेगा 100 हो जाएगा, वाट से वाट कैंसिल V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल। तो R1 बटा R2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिजली की स्थिर यानी आयरन 220 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत धारा का ऊर्जा का उपभोग होगा, जबकि स्त्री का प्रतिरोध 88 हो। आर कितना दे दिया है 88 हो। पूछ क्या रहा है आपसे, यू पूछ रहा है, भी कितना है 220 वोल्ट, टाइम कितना दे दिया है 2 आवर। यू क्या होता है बाबू, यू साइन एनर्जी, एनर्जी क्या होता है P गुना T, और P का फॉर्मूला क्या होता है VI आपको क्या दे दिया है R दे दिया है, तो I को भी हम किस में टर्म में चूज कर लेते हैं V स्क्वायर बाई R। I बराबर क्या होता है V बाई R, V गुने V बाई R, V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब आइए फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, 220 वोल्ट गुना 220 वोल्ट गुना टाइम कितना है 220 आवर ना, सॉरी 2 आवर ना, 2 घंटा, रेजिस्टेंस कितना है 88। आगे बढ़ जाइए, कट होता है कट कर दीजिए, 22 चौका 88, 2 दूना 4, 2 से 110, एक जीरो यहाँ पर भी बाकी है ना, क्या हो जाएगा 1100 क्या वाट आवर। यदि किलो वाट में चेंज करने से क्या हो जाएगा 1.1 किलो वाट आवर एनर्जी आ जाएगा।
आखिरी क्वेश्चन मेथड का। एक हीटर की शक्ति क्या दिया है? 2 किलोवाट। पावर कितना है? 2 किलोवाट। किसका है? हीटर का। और स्रोत की वोल्टता कितना है? 220 वोल्ट। इसी का वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। तो पूछ रहा है धारा का परिमाण आई कितना होगा? हीटर का प्रतिरोध आर कितना होगा? 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा यू पूछ रहा है ना, मगर टाइम कितना दे दिया है? 2 आवर। उसका मूल्य 1 किलो वाट का मूल्य क्या दे दिया है? 1.25 रुपया। 1 किलो वाट आवर का मूल्य क्या दे दिया है? 1.25 रुपया। 1 किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं बाबू? यूनिट कहा जाता है। ठीक है। चलिए, एक चीज आपसे पूछ रहा है, आप आ जाइए। तो P का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? P बराबर क्या होता है? V। चलिए, ये 220 वोल्ट नहीं है बाबू, कितना है? 200 वोल्ट है। ध्यान से नहीं देखे थे। ठीक है। चलिए आइए, तो P कितना दे दिया है? 2 किलो वाट ना, और V आई। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो कितना हो जाएगा? 2000 वाट बटा 200। आई बराबर क्या हो जाएगा? 2000 बटा 200 यानी 10 एम्पियर। तो क्या करना है? आर पूछ रहा है, तो यहीं से निकाल सकते हैं क्या होता है? V स्क्वायर। आर बराबर क्या होता है? P होता है। P कितना है? 2000 वाट। ठीक है। P कितना है आपके पास? 2000 वाट। यहां से निकाल दीजिए। V कितना हो जाएगा? 200 गुना 200 इंटू आर ना, तो 2000 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 बटा 20, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 बटा 20 आ रहा है। आर राउंड क्या आ गया? तीसरा चीज क्या है? यू का वैल्यू। यू का वैल्यू क्या होता है? यू बराबर क्या कह सकते हैं? पी टी। यू कितना हो जाएगा? पी कितना है? 2 किलो वाट ना। टाइम कितना दे दिया था? 2 घंटा ना, 2 आवर। यू बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलो वाट आवर। तो एनर्जी क्या आ जाएगा बाबू? 4 किलो वाट आवर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? 1 किलो वाट आवर में कितना रुपया लग रहा है? 1.25 रुपया ना। तो टोटल रुपया क्या हो जाएगा? 4 गुना 1.25 यानी क्या आ जाएगा? 5 रुपये।